देखिए, भगवान बुद्ध ने अपने वाणी में कहा है कि बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और सम्यक संबुद्ध, ऐसे तीन अवस्था बताई है। तो मैं तो कहता हूँ बाबा साहब आधुनिक बुद्ध थे। यहाँ पर तो ब्राह्मणों ने भगवान बुद्ध को पचा डाला, मगर बाबा साहब ने दीक्षा लेकर जो 22 प्रतिज्ञा दिया है, ये ब्राह्मण के गले की और मनुवादियों के गले की हड्डी बन गई, वो नीचे नहीं उतर रही है। तो बाबा साहब को वो पचा नहीं पा रहे। बाबा साहब नॉलेज ऑफ सिंबल है, मगर यहाँ के कुछ भिक्षु जिनको अज्ञानता है, कोई गोयंका के गुणगान गाते, कोई ओशो के गुणगान गाते, कोई इधर उधर भटकते, कि ये उनका अज्ञान है। सम्यक पढ़ाई नहीं होने से वो ऐसे बोलते हैं, मगर ये उनका अज्ञान है। तो बाबा साहब को यदि पढ़ेंगे, और TBMS वाले भी बाबा साहब को यानी बोलते हैं कि बाबा साहब ये द्वितीय दर्जा का है, कि डिसंरक्षित बड़ा है। तो मैं कहता हूँ कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लिया, तो डिसंरक्षित उर्गेन नाम का जो बाबी भिक्षु बना, मर गया वो कालिम्पोंग कलकत्ता में था। तो जो बोलता है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो दीक्षा के कार्यक्रम में उन्होंने नागपुर में आना चाहिए था। तो ये TBMS वाले, ये गोयंका वाले, ये और ये ओशो वाले, ये फालून दापा वाले बौद्ध लोगों को गुमराह करते। मगर बाबा साहब ने जो सम्यक रास्ता दिखाया, पंचशिला 22 प्रतिज्ञा, जो पंचशिला और 22 प्रतिज्ञा बोलेंगे वही बुद्धिस्ट है। ये लेक्टोमीटर दिया बाबा साहब ने, जैसा दूध में कितना फैट है, क्या है, गिनने के लिए लेक्टोमीटर यंत्र है, वैसा हम बुद्धिस्ट कितने हैं, तो हमारा लेक्टोमीटर है 22 प्रतिज्ञा, और जो 22 प्रतिज्ञा का पालन करेंगे वही बुद्धिस्ट है। और बाबा साहब आधुनिक बुद्ध है। जय भीम, जय भारत, जय जम्बूद्वीप। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी। और ये बहुत ही साफ तरीके से बंटी जी ने कहा है कि अगर जो व्यक्ति 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करता है वही वास्तविक बौद्धिस्ट है। और भारत में अगर बुद्ध धम्म की किसी ने स्थापना की है तो वो तथागत गौतम बुद्ध के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, और उन्होंने ही इस धम्म को यहाँ पर इस तरह से स्प्रेड किया है, इस तरह से प्रसारित किया है।